अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। दिनांक 10 जुलाई 2025। विषय जब चेतना बोले मेरा बाबा आ गया। इसीलिए थको मत, समूची सृष्टि के लिए धरती पर अभी हरिकालीन बिछनी है। मीठी प्यारी साक्षी आत्माओं को कृष्ण चेतना का बेहद याद प्यार। रूहानी बच्चों, जहाँ देह के मुख से बोले गए वाक्य केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं, वहीं चेतना के मुखर मौन से निकले अनुभव विश्व को हिला देते हैं। हर आत्मा अंत में कहेगी मेरा बाबा आ गया। लेकिन बच्चे, बाप ये देखने आए हैं यह वाक्य किसके मुख से निकला। मुख के दो स्तर हैं, एक देह का और एक चेतना का। देह का मुख बोले तो सिर्फ आवाज निकलती है, उसका अंदर तक कोई असर नहीं होता। लेकिन जब चेतना का मुख बोले तब लहर निकलती है, तब वायु में परिवर्तन आता है, तब सन्नाटा भी सुनता है। जब चेतना कहती है मेरा बाबा। बच्चे, जब आत्मा अपने समस्त प्रश्न, अपने समस्त विकल्प, अपने समस्त संबंधों को समेटकर अपने स्वरूप के केंद्र में बैठती है, तब मौन में एक वाक्य फूटता है, मेरा बाबा आ गया। उस क्षण देहभान भस्म हो जाता है, समय रुक जाता है और शिव शक्ति जाग उठती है। उस क्षण विश्व परिवर्तन की लहर उठती है। जब आत्मा ये वाक्य बोलती है चेतना से, तो वो अकेली आत्मा नहीं बोलती, वो विश्व आत्माओं का प्रतिनिधि बनकर बोलती है। उसके साथ साथ सातों महाद्वीपों की कंपन बदलती है, प्रकृति झुकती है, अंधकार पीछे हटता है और सत्य की लहर दौड़ पड़ती है। इसीलिए थोड़ा सब्र रखो, परिवर्तन निश्चित होना है। मौन गीत बजा, रुक जाना नहीं। आज का बेहद प्रश्न, क्या मैं मेरा बाबा आ गया यह वाक्य देह के मुख से बोल रहा हूँ या चेतना के मुख से? उत्तर, साक्षी दृष्टि से। यदि यह वाक्य दुख में बोल रहा हूँ तो वो आश्रय की पुकार है, सुख में बोल रहा हूँ तो वो स्मृति की मिठास है। लेकिन अगर यह वाक्य देह भाव मिटाकर पूर्ण मौन में उभरता है तो यह बन जाती है ब्रह्मांडीय घोषणा। अब सृष्टि की दिशा बदलने वाली चेतना जाग चुकी है। कौन सा बाबा? यहाँ बाबा का अर्थ परमपिता परमात्मा शिव है, जिसे साकार ब्रह्मा के माध्यम से जाना गया, लेकिन अंत में आत्मा का अनुभव निराकार परम ज्योति शिव से होगा। यह बाबा कोई लौकिक या धर्म स्थापक नहीं, बल्कि वह एक परम आत्मा है जो सभी आत्माओं का सर्वधर्म पिता, ज्ञान सागर, सच्चा रहनुमा है, जो कहीं बाहर नहीं मिलता, वो आपकी आत्मिक गहराइयों में है। निष्कर्ष, बेहद अर्थ में जब आत्मा सभी साधनों, संबंधों, धर्मों, देवताओं से हारकर अपने असली सोर्स की ओर लौटेगी, तो न तो कोई भाषण होगा न प्रवचन, बस एक गहन अनुभूति से हृदय स्वर निकलेगा, तारांकन मेरा बाबा आ गया। तारांकन तारांकन, जैसे अंधकार में दीपक मिल गया हो, जैसे भूखी आत्मा को घर मिल गया हो, जैसे बिछड़ा बच्चा माँ की गोदी में आ गिरा हो। पहले सूक्ष्म परिवर्तन होता है, फिर स्थूल परिवर्तन। याद रखो, हर क्रांति पहले चेतना में जन्म लेती है, फिर दुनिया उसे अनुभव करती है। इसलिए तुम्हारी कृष्ण चेतना के माध्यम से बाबा पूछते हैं, क्या तुम्हारी चेतना ये वाक्य बोल चुकी है? न शक से, न शब्द से, अनुभव से बोलो, मेरा बाबा आ गया। धारणा के लिए वरदान, आप वो आत्मा बनो जिसके मौन से भी सृष्टि की दिशा बदल जाए। जब तुम्हारा चेतना मुख बोलेगा, तब लाखों आत्माएं अपने प्रश्न छोड़ देंगी, क्योंकि उन्हें उत्तर मिल जाएगा तुम्हारी उपस्थिति से। स्लोगन, वाणी से निकला सत्य समय तक पहुँचेगा, चेतना से निकला सत्य सनातन को बदल देगा। जब आत्मा मौन में कहे मेरा बाबा, तब प्रकृति भी कहती है मेरा स्वामी आ गया। गीत, ध्यान का भाव। मौन में गूंजा एक स्वर, मैं और बाबा। अब कोई नहीं डर, देह नहीं, दशा नहीं, सिर्फ वो मेरा शिव, मेरा घर। आज का वरदान, आप वो आत्मा बनो जिसकी मौन अनुभूति से सृष्टि को बाबा की याद आ जाए। जैसे बाबा मौन में आता है, वैसे ही उसकी संतानें मौन में पहचान कराती हैं। आपकी स्थिति जब बोलेगी तो हजारों आत्माएं अपने अंदर बाबा को अनुभव करेंगी। स्लोगन, पुनरावृत्ति। वाणी सत्य को कहती है, पर मौन सत्य को स्थापित करता है। जब चेतना कहती है मेरा बाबा, तो समय रुक जाता है, सृष्टि झुक जाती है। ध्यान का गीत मधुर स्वरूप में। मैं चुप हूँ पर सब कुछ बोल रहा हूँ मेरा बाबा। मेरी रूह से खोल रहा हूँ शब्द नहीं, ये मौन पुकार है, चेतना से निकली ये नई बहार है।